हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति इंग्लिश में जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति जो है ना, 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापना। सेम इंग्लिश में भी होता है, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश शब्द है। इसमें देखिए, इसमें भी 3 शब्द है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोना का मतलब होता है एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब कि गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोण के माप से संबंधित अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कह सकते हैं। यह जो त्रिकोणमिति है पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसीलिए हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। चलिए जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज इंग्लिश में जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब कि 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC मान लीजिए, यहाँ एक त्रिभुज है, चूँकि B यहाँ क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, इसीलिए हम ABC को एक क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजा होता है, जिसमें देखिए पहला का नाम क्या होता है, कर्ण, दूसरा का नाम लंब और तीसरा आधार। इसको पहचानेंगे कैसे? तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण, और जो लंबवत खड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, लंब, और जिस पे त्रिभुज आधारित होता है उसको हम कहेंगे आधार। देखिए, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे H से सूचित किया जाता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है। देखिए, कर्ण को H से, लंब को P से, और आधार क्या होता है, बेस, इसको हम B से सूचित करते हैं। देखिए, लंब और आधार का मान कोण के अनुसार चेंज होता रहता है, जबकि कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है। देखिए, यह लंब मतलब AB लंब तभी होगा जब यहाँ हम थीटा मानेंगे। यहाँ अगर कोण मानते हैं हम थीटा, अगर यह थीटा न्यून कोण है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा यह क्या होगा, लंब होगा। अगर मान लीजिए यह थीटा हम यहाँ नहीं डाल के अगर यहाँ डालते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला कोण यहाँ क्या हो जाएगा, ये लंब होगा, और उसके बाद यह क्या हो जाएगा, आधार। लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यह लंब और आधार जो परिवर्तन होता है ना, इसके परिवर्तन के लिए हम एक बात याद रख सकते हैं, जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसमें एक बात याद रखना है, जो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। मतलब समकोण जहाँ भी होगा उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, हमेशा लंब। देखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो देखिए, न्यून कोण जहाँ भी होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। मान लीजिए यहाँ हम थीटा दिए, तो थीटा क्या है, न्यून कोण है, इसीलिए इसके सामने वाली भुजा BC को हम क्या मानेंगे, लंब। अगर यह थीटा हम यहाँ नहीं डाल के यहाँ डालेंगे, तब जाके क्या होगा, इस थीटा के सामने वाली भुजा यह जो है AB क्या होगा, लंब होगा। लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, और आधार B। देखिए, इसी समकोण त्रिभुज से संबंधित एगो है पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम अगर समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा का मान दिया रहता है तो हम तीसरी भुजा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज में एक संबंध है, H² बराबर P² प्लस B²। H से देखिए कर्ण होता है, इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर सिर्फ कर्ण लिखेंगे, मतलब सिर्फ H लिखेंगे, मतलब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड क्या होता है, रूट। तो जब H² बराबर P² प्लस B² होता है तो सिर्फ H बराबर क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²। देखिए, P² बराबर क्या होता है, H² माइनस B²। मतलब लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और सीधे लंब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे। सिर्फ आधार लिखेंगे तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड रूट, मतलब रूट में क्या हो जाएगा, H² माइनस P²। देखिए, यह जो पूरा त्रिकोणमिति है वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही पूरी निर्भर है। उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है, देखिए, पहला होता है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, चौथा है कोट, 5वां है सेक और छठा है कोसेक।
देखिए इसमें साइन बराबर क्या हो जाता है, तो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब को लिखते हैं हम लोग P से और कर्ण को लिखते हैं H से। मतलब साइन बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे H। कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार को हम लोग लिखते हैं B से और कर्ण को लिखते हैं H से। देखिए टेन बराबर क्या हो जाता है, लंब बट्टा आधार। लंब को लिखते हैं हम लोग P से और आधार को लिखते हैं B से। और देखिए कोट बराबर, तो टेन बराबर लंब बट्टा आधार, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, B बट्टे P, मतलब आधार बट्टे लंब। सेक बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बट्टे आधार, मतलब H बट्टे B। और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो H बट्टे P, मतलब कर्ण बट्टे। देखिए इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लाइन से याद रहना जरूरी है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन का मतलब P बट्टा H, कोस का मतलब B बट्टे H, और टेन का मतलब P बाई B, और कोट का मतलब B बट्टे P, और सेक का मतलब H बट्टे B, और कोसेक का मतलब H बट्टे P। देखिए इस 6 त्रिकोणमितीय का अनुपात हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं लाल कक्का। देखिए यहाँ क्या होता है, L का मतलब होगा लंब, K का मतलब होता है कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, L से लंब और A से आधार। मान लीजिए अगर यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लाइन से याद है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा, तो L से लंब और K से कर्ण, मतलब साइन बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। अगर कोस का मान निकालना है तो कोस बराबर क्या हो जाएगा, A से आधार और K से कर्ण, मतलब कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण। अगर टेन का मान निकालना है तो टेन बराबर क्या होगा, L से लंब और A से आधार, मतलब टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। अगर कोट का मान निकालेंगे तो देखिए साइन, कोस, टेन, उसके बाद कोट, सेक, कोसेक, मतलब उधर से जब आएंगे कोट, सेक, कोसेक तो इसको पलटा देंगे। जैसे टेन बराबर लंब बट्टा आधार हुआ था, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले आधार उसके बाद लंब, उसके बाद सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, K से कर्ण उसके बाद आधार, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो K से कर्ण और L से लंब, मतलब कर्ण बट्टे लंब। देखिए यह जो फंडामेंटल है त्रिकोणमिति का, इसको मतलब याद रखना आवश्यक है। इसके बाद आप आसानी से सवालों को समझ सकते हैं।